नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एतजाज अहसन को अचानक सख्त तरीन सजा क्यों दी गई, फौजी क़यादत के मुतल्लिक बयान देने पर एतजाज अहसन के खिलाफ हंगामी एक्शन क्यों किया गया, आजम सवाती की आज के दिन में लीक होने वाली एक खौफनाक वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, हामिद मीर साहब के लाइव प्रोग्राम में अचानक क्या अजीबो गरीब तमाशा हो गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पैदा होने वाली एक अजीबो गरीब सूरत हाल से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई गैर मामूली किस्म की खबर है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। ये एक लाइव प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा था, इसलिए इस प्रोग्राम में हामिद मीर साहब खुद भी इस अजीबो गरीब सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन उनके चेहरे के जो तासुरात हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, खास तौर पर उनके चेहरे पर जिस किस्म के तासुरात उभरे, उससे जाहिर हो रहा था कि वो अचानक इस सूरत हाल पर किस तरह से हैरान परेशान रह गए। अब हामिद मीर साहब के इस प्रोग्राम का ये जो क्लिप है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस क्लिप में दूसरा शख्स कौन है और इसी वीडियो क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक दो बड़े हसास नोयत के जुमले बोले। इन जुमलों ने जो आपके मीडिया के हल्के हैं, जो आपके सियासी हल्के हैं, उनको बहुत हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस मर्तबा इमरान खान साहब ने फ्रंट फुट पर जाकर बराह रास्त फौजी क़यादत के मुतल्लिक ये हसास तरीन जुमले बोले। अब खान साहब के ये जो हसास जुमले थे, ये मीडिया के एक बड़े हिस्से ने सेंसर कर दिए, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इन जुमलों को नशर नहीं किया। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौजी क़यादत के मुतल्लिक ये जो जुमले थे ये किस नोयत के होंगे। लेकिन ये जो जुमले थे हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में चला दिए, अपने प्रोग्राम में उन्होंने इन जुमलों को शामिल किया और इन जुमलों में इमरान खान साहब ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा करप्ट टोला है, इसको जो भी एनआरओ दे रहा है वो असल में मुल्क से और कौम से गद्दारी कर रहा है। अब साफ जाहिर है कि इमरान खान साहब का जो इशारा था वो फौजी क़यादत की जानिब था, उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई और कुव्वत ऐसी नहीं है जिसके पास एनआरओ देने का अख्तियार हो। अब मीर साहब ने अपने इसी लाइव प्रोग्राम में खान साहब के ये जुमले पढ़े, यानी जिन्हें बाकी मीडिया ने सेंसर किया, लेकिन मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये जुमले चलाए और उसके बाद हामिद मीर साहब ने इसी प्रोग्राम में, जहां राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, तो राना सनाउल्लाह से पूछा कि खान साहब तो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम को एनआरओ दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन यहां राना सनाउल्लाह ने ऐसे अल्फाज बोल दिए और ऐसा बयान दे दिया जिस पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा अब तूफान खड़ा हो गया है और मीर साहब खुद भी हैरान परेशान रह गए। मीर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके जो चेहरे के तासुरात अगर आप इस क्लिप में देखें तो आपको पता चलेगा कि मीर साहब भी किस तरह से राना सनाउल्लाह के इस बयान पर हक्का बक्का रह गए और उनके लिए भी बहुत ही ये गैर मुतवक्को अल्फाज थे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि जो हाल बाउले कुत्ते का होता है, इमरान खान साहब का वो हाल हो गया है और इमरान खान का अंजाम भी बाउले कुत्ते जैसा होगा। अब इस पर मीर साहब के जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो भी बड़े अजीबो गरीब हो गए, लेकिन चूंकि ये एक लाइव प्रोग्राम था इसलिए राना सनाउल्लाह के ये अल्फाज जो है ये बराह रास्त नशर भी हो गए। लेकिन यहां पर लोगों ने सवाल ये किया कि राना सनाउल्लाह ने
इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो इतने बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये इसलिए इस्तेमाल किए कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि मियां नवाज शरीफ ने तो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पूरी फौजी क़यादत और पूरी फौज को संगीन तरीन धमकियां दी और उन पर गद्दारी के इल्जामात लगाए। तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ राना सनाउल्लाह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? इसके मुतल्लिक जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, हम अपने प्रोग्राम में उस किस्म के कमेंट्स भी शामिल नहीं कर सकते। लेकिन राना सनाउल्लाह के इस बयान पर अब पीटीआई के जो लोग हैं वो सख्त नाराज हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी अलग से एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। और जैसे ये वीडियो सामने आई, आजम सवाती की आज के दिन में एक और ताज़ा तरीन और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो के जो दो किरदार हैं, यानी इस वीडियो में जो दो किरदार नजर आ रहे हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। ये एक इंतहाई दिलखराश वीडियो है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हजारों की तादाद में इस वीडियो के मुतल्लिक जो आज के दिन में सामने आई है, इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी वीडियो के मुतल्लिक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आजम सवाती की आज के दिन में सामने आने वाली ये जो वीडियो है, ये इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को नहीं चलाया। यहां तक के मेन स्ट्रीम चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं, वहां से भी इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया को किस किस्म की सप्रेशन का सामना है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कौन से दो किरदार हैं, उनके नाम क्या हैं और इस वीडियो के मनाजिर किस किस्म के हैं। तो मामला यह है कि आजम सवाती की हिरासत के बाद आज के दिन में उनकी तीसरी और इंतहाई तकलीफ दे किस्म की वीडियो सामने आई है। और आजम सवाती ने जो एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तासुर ये दिया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जिस तरह से अदालतों से रिहाई हुई, इसके बावजूद के अदालतें इससे पहले शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स को मुजरिम, मफरूर और इश्तिहारी करार दे चुकी थी और अदालतें ये भी कह चुकी थी कि FIA का केस हमजा शहबाज के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन बड़े पुरस्कार हालात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई हुई। अब इस पर आजम सवाती ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने तासुर ये दिया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत से जो रिहाई मिली, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है। इस किस्म का तासुर आजम सवाती ने अपने ट्वीट में दिया। लेकिन उसके बाद पहले तो अचानक उनके फार्म हाउस पर एक ऑपरेशन हुआ, उसकी एक वीडियो सामने आई। उसके बाद उनके घर के ऊपर एक छापा मारा गया, उनके घर में तोड़फोड़ की गई, उसकी एक वीडियो सामने आई। लेकिन अब एक आजम सवाती की अपनी वीडियो सामने आई है और एक अलग से आज के दिन में तीसरी बहुत ही दिलखराश किस्म की वीडियो सामने आई है, जिसमें दो किरदार बड़े वाज़ेह भी नजर आ रहे हैं। अब आजम सवाती की जो अपनी वीडियो सामने आई, उसमें उन्होंने अपने कपड़े भी दिखाए। उस वीडियो में देखा जा सकता था कि उनका गिरेबान फटा हुआ है और उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर बरहना करके तशद्दुद किया गया। ये उन्होंने कैमरों के सामने बताया। 74 साल उनकी उम्र है, उनके दिल में 3 स्टंट पड़े हुए हैं, वो नाना भी हैं और दादा भी, और उन्होंने बताया कि उन पर बरहना करके तशद्दुद किया गया। लेकिन अब आज के दिन में आजम सवाती की एक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई है और यह वीडियो भी इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यह वीडियो भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने और जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने नहीं चलाई। अब ये जो वीडियो है, इसमें सेनेटर एजाज चौधरी नजर आ रहे हैं।
इसी वीडियो में कुछ खवातीन भी नजर आ रही हैं। इन खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है और उसके बाद इसी वीडियो में एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ हो जाता है। ये एक ऐसा इंकशाफ है कि इस वीडियो में जो खवातीन नजर आ रही हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत हैरान परेशान रह जाती हैं कि ये किस किस्म का इंकशाफ अब आजम सवाती के मुतल्लिक हो गया है। और उसके बाद इन खवातीन को कुछ अल्फाज बोलते भी देखा जा सकता है और फिर ये एक मकालमा करती है सेनेटर एजाज चौधरी से आजम सवाती के मुतल्लिक। अब इसी वीडियो में सेनेटर एजाज चौधरी ने यह बताया कि आजम सवाती साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और आजम सवाती ने एक पैगाम भेजा और आप ये कह सकते हैं कि जो तस्वीर और वीडियो सामने आई उन पर मबनी ये पैगाम था। और एजाज चौधरी ने बताया कि आजम सवाती ने उन्हें यह कहा कि ज़ेरे हिरासत यानी जब उनको हिरासत में रखा तो वहां पर उनके साथ एक ऐसा सलूक किया गया कि इससे अच्छा था कि मुझे गोली मार दी जाती। यानी आजम सवाती ने कहा कि मुझसे इतना बेईमाना और इतना नामुनासिब और इतना बेहुदा सलूक किया गया कि इससे बेहतर था मुझे गोली मार दी जाती। ये इंकशाफ किया सेनेटर एजाज चौधरी ने इन खवातीन के सामने और उसके बाद ये खवातीन परेशान भी नजर आती हैं और ये कहती हैं कि ये सब कुछ जो है ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये खबर और इससे जुड़ी वीडियो सामने आई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक करीबी और इंतहाई अजीज शख्सियत ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक और जीएचक्यू के मुतल्लिक दो ऐसे वाकयात सुना दिए और दो ऐसे इंकशाफात सुना कर दिए जिनसे पूरे पाकिस्तान की सियासत में आग लग गई। जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं और इस शख्सियत ने जो वाकया सुनाया जनरल बाजवा के मुतल्लिक और जीएचक्यू के मुतल्लिक और जिस किस्म का इंकशाफ किया वो भी आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का जो पहला इंकशाफ था ये एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक था, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और 30 नवंबर 2022 को ही नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, क्योंकि अब जनरल बाजवा ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। अगरचे अब भी इस्लामाबाद में कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले साल अप्रैल या मई तक स्टे कर सकते हैं। ताहम जनरल बाजवा ने खुद ये वाजे किया है कि वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत हसास नोयत की खबर ये आई और एक बहुत हसास नोयत का जो इंकशाफ एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक हुआ और वो इंकशाफ ये था कि मियां नवाज शरीफ ने अगले आर्मी चीफ के लिए एक सीनियर जनरल का नाम बाकायदा तजवीज कर दिया है। लेकिन अब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने एक धमाका खेज किस्म का इंकशाफ किया, क्योंकि इतलात ये आई या नवाज शरीफ की जो फैमिली है उन्होंने ये खबर लॉन्च करवाई और उनके करीबी लोगों ने कि मियां नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर का नाम नए आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। इस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और चूंकि जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ की जो फाइल है उसकी तकर्री के लिए वो 2 से 3 हफ्ते पहले मूव हो जाती है, तो इसके बावजूद के जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को यानी जनरल बाजवा से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, इसके बावजूद उनको अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल समझा जा रहा है। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरफ जनरल आसिम मुनीर का नाम नए आर्मी चीफ के तौर पर सामने आ रहा है, दूसरी जानिब यह कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने भी एक जनरल साहब का नाम नए आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया। यानी एक नाम मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से आ गया, एक नाम जो है वो आसिफ जरदारी की जानिब से आया,
एक लंदन से और एक नाम जो है वो पाकिस्तान से आया। अब इसी पूरी सूरत हाल में कहा यह गया है इस शख्सियत की जानिब से, यानी जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत की जानिब से, कि उसे एक खबर मिली है GHQ के अंदर से, यानी तासुर उसने ये दिया कि GHQ के अंदर से और फौज के अंदरूनी जराए से इसको एक बड़ी खबर मिली है। ये खबर नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक है और इस शख्स ने ये कहा कि नए आर्मी चीफ का जो फैसला है ये मियां नवाज शरीफ की जाती ख्वाहिशात पर नहीं होगा बल्कि मेरिट पर होगा। लेकिन इसके बाद जनरल बाजवा की इसी करीबी शख्सियत ने जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक वाकया सुनाया और एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। यानी एक तो ये कहा कि मियां नवाज शरीफ मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, और जाहिर है कि ये बात ठीक है, अदालतों से वो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, मुजरिम भी हैं, कि उनके कहने पर किसी को आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सकता, ये फैसला मेरिट पर होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा इंकशाफ ये किया कि मतलूबा नताइज ना मिलने पर शहबाज शरीफ को लाने वाले भी पशेमान हैं। जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को लेकर आई थी, लेकिन जिस किस्म के नताइज की तवक्को थी एस्टैब्लिशमेंट को, उस किस्म के नताइज शहबाज शरीफ से नहीं मिले। शहबाज शरीफ तवक्को के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट भी अब बड़ी परेशान है। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने तीसरा बहुत अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ में जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, मुल्क में कारोबार ठप हो गया है, मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन गया है, जबकि चोर चोर बैनुल अक़वामी नारा बन गया है। इसलिए इस इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले बहुत तंग हो चुके हैं और अब इसे खत्म करना चाहते हैं। ये इंकशाफ अब किया गया है। लेकिन यहां पर DGISI के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। जैसे ये खबर सामने आई, जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो 57 सेकंड का क्लिप था इसको नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इस 57 सेकंड के क्लिप में जनरल बाजवा के मुतल्लिक किस नोयत का वाकया सुनाया। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, यानी आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि वो हल्के जिनको खान साहब न्यूट्रल्स कहते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले नुक्ते में खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इतवार मुल्क की तारीख का एक बड़ा अहम दिन है, इतवार को इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे जितवाना सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि इस वक्त बहुत से इदारे धांधली करवा के मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ा गैर मामूली वाकया एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक सुनाया, लेकिन यहां भी मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो 32 सेकंड का क्लिप था इसको सेंसर कर दिया। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, फौजी क़यादत को मुखातिब किया और फिर खान साहब ने अल्फाज ये बोले कि मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। इन डाकुओं ने अपने अरबों रुपए के केसेस भी माफ करवा दिए, लेकिन यहां पर अहम तरीन बात यह है कि जो इन डाकुओं को NRO दे रहे हैं कौम उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी बहुत हसास नोयत का जुमला बोला और खान साहब का कहना था कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को संगीन करप्शन के केसेस में भी बरी कर दिया गया, लेकिन मुझे हर रोज जमानत के लिए अदालत जाना पड़ता है। हमसे कुछ हल्के जबरदस्ती इस हुकूमत को तस्लीम करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये कभी भी नहीं होगा और हम इस जाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एतजाज अहसन के खिलाफ ऑपरेशन के मुतल्लिक और उन्हें सजा देने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि एतजाज अहसन ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक ऐसा बयान दिया था जिसने मुल्क में आग लगा दी थी। सोशल मीडिया पर एतजाज अहसन का यह बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ और यह बयान उन्होंने कैमरों के सामने दिया था, इस वजह से यह वीडियो क्लिप वायरल हुआ। और इस बयान में एतजाज अहसन ने तासुर यह दिया था कि शरीफ खानदान,
खास तौर पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। ये एतजाज अहसन के अल्फाज थे। उसके बाद आजम सवाती ने भी इसी किस्म का ट्वीट किया था। उन्हें गिरफ्तार करके बरहना करके तशद्दुद भी किया गया। लेकिन अब एतजाज अहसन के खिलाफ एक हंगामी एक्शन किया गया है, क्योंकि एतजाज अहसन ने भी इसी किस्म का एक बयान दिया था। अब एतजाज अहसन के मुतल्लिक खबर यह आई है कि सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी की बुनियादी रुकनियत थी उसको मुअत्तल करने का फैसला कर लिया, और इस हवाले से जो सिफारिशात हैं ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी भिजवा दी गई। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एतजाज अहसन के इस बयान की मजम्मत की और ये कहा कि ये रियासत मुखालिफ बयान है और उन्हें पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी बरतरफ कर दिया गया। लेकिन यहां पर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने जनरल्स के मुतल्लिक ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि पाक फौज ने फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।